हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल में टीच बाय स्टूडेंट। हाँ, एक क्लास 10 का वीडियो है, ठीक है। हम लोगों ने भाई वहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था भाई। हमें उम्मीद है आप लोगों ने उस पर खूब प्रैक्टिस किए, होमवर्क भी। हाँ, कुछ लोगों ने भाई रिप्लाई भी दिया था, अच्छा सा, बहुत अच्छा रिप्लाई आया था भाई। कुछ लोगों ने भाई क्वेश्चन भी किया था। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे, कुछ रिएक्शंस आए थे भाई जो यहाँ के नहीं, वो ज़रूरी नहीं कि वो हीट एंड ट्रायल विधि से ही मैनेज हो। और आगे 11th में आए भी रिडक्स रिएक्शंस के मेथड से कुछ होता है, फिर हाफ रिएक्शन के मेथड से कुछ होता है, तो वो 11th का पार्ट है। आपके जो स्ट्रेंथ में है वो केवल हीट एंड ट्रायल बेस्ड पर सब आएंगे क्वेश्चन। बात क्लियर है भाई, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार क्या पढ़ेंगे भाई? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे भाई? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक। अच्छा, इसमें देखिएगा हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये अगर देखा जाए तो यहाँ से एक प्रश्न तो बोर्ड में आना आता है, ये लिख लो भाई, ये कंफर्म है। यहाँ से एक प्रश्न आना ही आना है, यूपी बोर्ड की 2024 परीक्षा में यहाँ पर आना ही आना है, 2024, ठीक। इसमें कंफर्म है कि आएगा। हाँ, इसमें ध्यान दो, अब कौन सा आएगा? 5 टॉपिक हैं, अब 5 टॉपिक में से कौन से आएंगे, ये वाली बात ध्यान रखें, ठीक है। पहला जैसे हम लोग है इसमें संयोजन, ठीक है, संयोजन पढ़ेंगे। इसी का दूसरा नाम है योगात्मक। योगात्मक, अच्छा, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वियोजन। इसी का एक और नाम है अपघटन। अच्छा, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन, ठीक है। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन। फिर आएगा आपका एक और टॉपिक आएगा, 5वां अपचयन, और एक रहेगा उपचयन। अपचयन उपचयन हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। इस टॉपिक से और 2 टॉपिक और भी रहेंगे। दैनिक जीवन में महत्व का, उसका अलग एक लेक्चर हो सकता है, ठीक है। अगर इतना आज हम लोग कोशिश करेंगे भाई इसको कवर कर लिया जाए, ठीक है। आज हम लोग इतने की कोशिश करेंगे भाई इतना पढ़ लिया जाए, ठीक है। क्या पढ़ना भाई? संयोजन, ठीक है, वियोजन, फिर उसके बाद विस्थापन, फिर उसके बाद द्विविस्थापन, फिर उसके बाद अपचयन या उपचयन, दोनों रिएक्शन, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो लगा रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है, ठीक। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा सा और सुधार कर लें। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा देखो परिभाषा क्या होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल और केवल एक उत्पाद का, ध्यान से सुनिएगा, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल और केवल एक उत्पाद का निर्माण करें, उसको हम क्या कहते हैं भाई? संयोजन अभिक्रिया। तो लिख दे भाई ये वाली परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर या परस्पर अभिक्रिया करके
केवल और केवल एक उत्पाद का निर्माण करें उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये वाली बात क्लियर है अभी? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल और केवल एक उत्पाद का निर्माण करें तो उसके हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ध्यान दो, एकदम परिभाषा एकदम पकड़ लीजिएगा, एकदम बहुत बार पूछा गया है संयोजन को। ऐसा मतलब कोई अभी तक हमें लगता है पेपर ही नहीं बना है, ठीक है। हालांकि यूपी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में आना ही है इस अभिक्रिया को, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन थोड़ा देख लीजिए उदाहरण में, जैसे उदाहरण में, ठीक है, उदाहरण थोड़ा देखिएगा, ठीक है। उदाहरण में जैसे कार्बन है, कार्बन, ठीक है, कोयला का दो, ठीक है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया और क्या बना लिया भाई? CO2, ठीक है। क्या बना लिया? CO2। तो साथ में और भी क्या निकलेगा भाई? उष्मा। साथ में क्या करेगी भाई? उष्मा भी बाहर निकलेगी, ठीक है। ये तो भाई इसे नॉर्मल सा, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण जैसे देख लीजिएगा, CaO, ठीक है, प्लस H2O, CaO प्लस H2O बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अच्छा, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है भाई? चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है। इसका पता है आपको, हाइड्रेट का दो या जल का दो, ठीक है, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसका क्या नाम है भाई? इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, चूना। प्लस इसमें भी क्या निकलेगी? उष्मा। ध्यान दो, लगभग अगर देखा जाए तो 90% अभिक्रियाओं, संयोजन अभिक्रिया में क्या आती है? उष्मा बाहर निकलती है। ये वाली बात भी ध्यान रखें, जिस अभिक्रिया में क्या होता है? उत्पाद के रूप में उष्मा बाहर निकलती है, उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात लगभग सभी संयोजन अभिक्रियाएं उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो सकती हैं, परंतु सभी उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं संयोजन नहीं हो सकती हैं। ये बात क्या बोल दिया मास्टर, समझ में आया ना? हाँ जी, ये वाली बात क्लियर है? सभी क्या होंगी? सभी संयोजन अभिक्रियाएं उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होंगी, परंतु सभी उष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं संयोजन नहीं हो सकती हैं। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, और भी देखो भाई, नोट करिए और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखिएगा, और भी जैसे एग्जाम्पल्स हैं। आप ले लो भाई इसको, हाइड्रोजन ले लिए प्लस H2N2 ले लिए, नाइट्रोजन अमोनिया को ले लिए। ये देखो भाई, एक हाइबर प्रक्रम है, हाइबर प्रक्रम द्वारा इससे क्या बनाया जाता है? अमोनिया, ठीक है, ठीक है। हाइबर प्रक्रम द्वारा क्या बनाया जाता है? अमोनिया, ठीक है। अच्छा, एक और ये एग्जाम्पल ले लें, जैसे अच्छा, एक और कौन सा ले ले भी, जैसे Ag में ले लिए प्लस Cl2 ले लिए, ठीक है। क्या बन जाएगा भाई? AgCl बन जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ज़्यादातर इनके केस में क्या होगा भाई? उष्मा क्या होगी? बाहर निकलेगी। ज़्यादातर इनके केस में क्या होगा? उष्मा बाहर निकलती है। और ध्यान से देखो, जब दो ठो मिल रहे हैं, बन कितना बन रहा है? केवल और केवल एक। दो दिल मिलकर एक जान, दो दिल मिलकर केवल एक जान बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और है भाई, इसकी मदद से एक और क्रिया हम लोग कर सकते हैं, जैसे संयोजन की मदद से हम लोग एक और क्रिया करें, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी बदला जा सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने में, ठीक है,
बदलने में। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने में किया जाता है। जैसे 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 सर क्या 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 किया, जैसे हम इसको ले लिए भाई, कोई एल्कीन ले लिए। ठीक है, क्या कर लिए भाई? कोई एल्कीन ले लिए। ठीक है, इस एल्कीन की अभिक्रिया हम क्या कर रहे हैं? किसी उत्प्रेरक यानी कि किसी क्या धातु की उपस्थिति में, जैसे निकल की उपस्थिति में, ठीक है, हमने इसके साथ क्या कौन सा रिएक्शन करा दिया भाई? हाइड्रोजन के द्वारा इसका अपचयन करा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी ध्यान दो, हाइड्रोजन और एल्कीन मिलकर क्या बनाएंगे भाई? इधर ध्यान दो, यहाँ से क्या होता है? एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, एक ठो पर प्लस आएगा, एक ठो पर माइनस आएगा, एक ठो पर क्या आएगा? प्लस आएगा, एक ठो पर माइनस। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, तो रिएक्शन में हो क्या जाएगा भाई? एक कार्बन। ठीक है, अब इनके पास कितने हाइड्रोजन हो गए? देखो 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 देखो, कितने हाइड्रोजन हो गए भाई? हाँ जी, कितने हुए? 3 3। क्या यह संतृप्त है? एक ऐसा था भाई, असंतृप्त था, असंतृप्त था भाई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था। ठीक है, एक ऐसा था भाई, संतृप्त हो गया। संतृप्त का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्डेड हो। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड। यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो क्या हो जाएगा? असंतृप्त। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है भाई? संतृप्त बनाने में भी किया जाता है। उम्मीद है भाई संयोजन सबको क्लियर होगा। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल और केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करें, उसे हम क्या करते हैं? संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में हमने क्या किया था भाई? कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया था, तो उसमें देखें तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, साथ में कुछ ऊष्मा बाहर निकली थी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और जैसे हमने देखा भाई कि इसको क्या करें? कैल्शियम चूना पत्थर को चूने में डालकर, और ध्यान से देखो तो वहाँ से क्या हुआ था? चूना, बुझा हुआ चूना बन गया था, और साथ में ऊष्मा विभाजन। ये तो घर पर भी प्रैक्टिकली करते हैं भाई, जैसे घर की पुताई उताई करने के लिए लोग चूना पत्थर लाते हैं घर में, कभी देखिएगा कि वहाँ पर थोड़ा हीट निकलती है, वो जो गीला गीला होता है चूना ना, वही होता है बुझा हुआ चूना। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा देखो आगे एक रिएक्शन और है, जैसे इसके बहुत से रिएक्शंस मिलेंगे आपको ऐसे। ठीक है, ये वाली रिएक्शन क्लियर है भाई? ये वाले रिएक्शन सभी क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, अच्छा संयोजन खत्म। ठीक है, अगला देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, या तो यहीं पर एक और देख लो, संयोजन का एक पार्ट है, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ये संयोजन का ही पार्ट है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा सर जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखिएगा क्या होता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रही है? ऊष्मा उत्पाद के रूप में बाहर निकल रही। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या उत्पाद के रूप में बाहर निकले, ऊष्मा का लो या ऊर्जा का लो। ठीक है, दोनों बात एक ही है, क्योंकि ऊष्मा भी क्या है? ऊर्जा का एक स्थानांतरण का रूप है। पहली बात क्लियर है? अच्छा, तो इसकी भी परिभाषा लिख लो भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये वाली बात क्लियर है अभी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पाद के रूप में क्या हो रही हो? बाहर निकल रही हो, उसको हम क्या कहते हैं भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था भाई, क्या ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है? क्या ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है भाई? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं भाई? CaOH का होल ट्वाइस। थोड़ा देखो,
OH का वोल्टेज इसमें भी क्या हो रही है, उष्मा ही तो बाहर है। अरे भी कभी आप घर पर लाइएगा चूना पत्थर और उसमें थोड़ा सा क्या डालिए, पानी में डाल दीजिएगा, थोड़ी देर बाद आप उसके यहाँ देखिएगा, थोड़ा देखिएगा तो उसमें ध्यान से आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगी, हीट बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी भाई, हीट वहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकलती है। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी रासायनिक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं भाई, ऊष्माक्षेपीय क्रिया। इसमें भी ध्यान दो भाई, जैसे हाइड्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया और मिलकर क्या बना रहे हैं भाई, जल, और साथ में यहाँ पर भी क्या हो जाता है भाई, ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। अच्छा, जैसे ये हो गया भाई CH3, नो सर CH3 कहाँ होता है, CH4 प्लस O2। ठीक है, इसके साथ जब आप क्रिया कराते हैं तब यहाँ पर भी क्या होता है, CO2 प्लस H2O, यानी कि ये बाहर निकलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2। और सर बैलेंस है, यानी बात क्लियर है जी। सर जी यहाँ पर नहीं बैलेंस है, थोड़ा बैलेंस कर दिया करिए। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2, यानी बात क्लियर है जी। ये सब क्रिया को हम क्या करते हैं भाई, ऊष्माक्षेपीय क्रिया। देखो भाई डिटेल में ना जा रहे हैं क्योंकि रिवीजन की सीरीज चलिए, तो टोटल जल्दी से जल्दी हमको क्या है, बोर्ड के पहले क्या करने हैं, पूरे चैप्टर केमिस्ट्री के खत्म करने हैं, यानी बात क्लियर है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा था भाई परागकण वाला, सर जी परागकण को थोड़ा समझिए, बस अगले लेक्चर में परागकण ही आ रहा है, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, बायोलॉजी का जल्दी से जल्दी सिलेबस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मिटा दे भाई, हाँ जी मिटा दे। ठीक, रिएक्शन एकदम याद रखिएगा, बिना रिएक्शन के केमिस्ट्री में एकदम सोचिएगा ही नहीं। ठीक है, बिना रिएक्शन के एकदम मत सोचिएगा, सोचना एक पाप है बिना केमिस्ट्री में, समझे जी। बिना रिएक्शन के केमिस्ट्री में सोचना क्या है, पाप है। क्लियर है, यहाँ बात क्लियर भाई। ऐसी अक्रियाएं जिसमें क्या हो रही है, ऊष्मा बाहर उत्पाद के रूप में निकल रही हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई, ऊष्माक्षेपी अक्रिया कहते हैं। समझ में आया जी। अच्छा आ गया सर जी, बस करिए, आप तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अरे सर जी यहाँ पर ऊष्मा नहीं निकालें क्या, ऊष्मा कौन है, ऊष्मा बार बार निकल रही है बाहर, अंदर करिए सर। ठीक है, पहली बात क्लियर है जी, हो गया। आगे चलते हैं, अगली अभिक्रिया है हमारी, जैसे 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 कौन सी सर जी। ठीक है, अगली अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया नंबर 2। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया भी, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है, जस्ट उसकी उल्टी डिफिनेशन लिख दो, जैसी संयोजन में थी। ठीक है, एकदम उसका विपरीत। ठीक है, इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, समझे जी क्या भाई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहते हैं। ये बात क्लियर है। देखो, वियोजन का मतलब टूटना, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। कभी कभी खूब एक जैसे दो लोग मिलकर खूब एक जैसे सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई आया बीच में टांग लड़ा कर मारा, एक हथौड़ी खींच कर, टूट गए दोनों के दोनों अलग हो गए। क्लियर है जी। सर जी कहाँ का एग्जाम्पल कहाँ पर लगा रहे हैं। अच्छा देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक ठीक है, एक अभिकारक टूटकर अथवा वियोजित होकर ठीक है, दो अथवा दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पहली बात क्लियर है भाई।
ऐसी अपक्रिया, ध्यान दो, ऐसी अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें केवल क्या करते हैं भाई, एक अभिकारक टूटकर अथवा वियोजित होकर दो या दो से क्या हो जाए भाई, अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उसे हम कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, वियोजन प्रक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी का दूसरा नाम कौन सा भाई, अपघटन। क्या नाम है भाई, अपघटन। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है भाई, यानी कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक क्या करता है, दो अथवा दो से अधिक उत्पाद में टूटता है। ठीक है, उसे हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं भाई, वियोजन कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिएगा, एक रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं भाई, हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर दिए भाई, हीट कर दिए, खूब ज़्यादा हीट कर दिए। हीट करने के बाद क्या प्राप्त हो गया भाई, अमोनिया प्लस HCl। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया भाई, अमोनिया। इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है भाई, गर्म किए हैं। ठीक है, गर्म करते ही क्या प्राप्त हो गया भाई, अमोनिया प्लस क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी बात क्लियर है, ऐसा होता है। ऐसे ही एक और रिएक्शन जैसे PCl5, PCl5 को भी क्या कर दो, हीट कर दो। ठीक है, इसको भी क्या कर दो भाई, हीट कर दो, यानी गर्म कर दो। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा भाई, एक PCl3 बना लेगा। ठीक है, और प्लस क्या बना लेगा भाई, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। कुछ इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। ठीक है, जिसमें क्या करें भाई, जैसे NH3 NH4Cl, इसको हीट किया गया भाई, कि क्या क्या होगा भाई, ये अमोनिया और HCl में क्या हो गया, दो भागों में टूट गया। था कितना, एक। यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो अथवा दो से अधिक क्या करे भाई, उत्पाद में वियोजित हो जाए, उसको हम कौन सी रासायनिक अपक्रिया कहेंगे भाई, वियोजन रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। ये वाली बात क्लियर है जी। उसी प्रकार इसका क्या नाम है जी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अच्छा, इसका क्या नाम है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इधर कौन सी गैस निकल रही भाई, क्लोरीन। ठीक है, गैस के रूप में। ये वाली बात क्लियर है जी। हाँ जी, ये वाली बात क्लियर है। ये था आपका वियोजन अपक्रिया। ये वाली बात क्लियर भाई, आगे चले। ठीक है, अच्छा, वियोजन में और भी अपक्रियाएं, जैसे उष्मी वियोजन, ऐसा वियोजन जिसमें हमको उष्मा देनी पड़ रही हो। ठीक है, अर्थात ये वाली बात कहाँ हमको खींच कर लेकर चल रही है भाई, उष्मा शोषी की तरफ। तो आओ देख लेते हैं भाई उष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है। यही वाली सारी अपक्रियाएं रहेंगी। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है जी, मिटाएं। चलिए, अच्छा, कौन सी अपक्रिया भाई, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसकी अंग्रेजी है इंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी अपक्रिया भाई, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसकी आवश्यकता हो रही हो, ऊर्जा की अथवा उष्मा की। यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या हो रहा हो, उष्मा अथवा ऊर्जा का अवशोषण किया जा रहा हो, अवशोषण हो रहा हो, उसको हम कौन से प्रक्रिया कहेंगे भाई, उष्मा शोषी। जैसे आप लोगों की मोटिवेशन का अवशोषण होता है। ठीक है, तब तो आप लोग पढ़ेंगे, वरना फिर वही का। क्लियर है जी। अच्छा, थोड़ा देखिएगा इसको क्या कहें, कहानी तो अपने से भी वैसे लिख लोगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।
अपक्रिया कहते हैं। ये वाली बात क्लियर है भाई? हाँ जी, ये वाली बात क्लियर है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, उससे हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं भाई? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल में वही कर लो। ठीक है, जैसे भाई एक तो देख लो, H2O को क्या करना है भाई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करना है? तोड़ना है। ठीक है, H2O को किस में तोड़ना है भाई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करना है? तोड़ना है। तो इसमें क्या होगा? हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, क्या वाली बात क्लियर है भाई? इसमें क्या करना पड़ेगा? ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा? एक्चुअल में यहाँ पर ये हो रहा है विद्युत अपघटन का क्रिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या देनी पड़ेगी? हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा भाई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट पाएगा। ये वाली बात क्लियर है भाई? ठीक है, मिटाएं भाई। अच्छा।